देश में कितने मुद्दों को लेकर चर्चाएं हमेशा जोरों पर रहती है, मगर फिलहाल एक मुद्दा जो पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है, वो है चुनाव आयोग और वोट चोरी का मामला। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रानी अवंती बाई की प्रतिमा के अनावरण पर बरेली पहुंची, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर हमेशा निशाना साधते हैं और जब वह जीतते हैं तो चुनाव आयोग साफ सुथरा साबित होता है। उमा भारती ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा वह अपनी पार्टी में सफाई अभियान चलाएं और जो दागदार हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी पार्टी को इस काबिल बनाएं कि जनता उसको पसंद करे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता होने के नाते अपने आप में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि सत्ता की जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। इसके अलावा बिहार के सिवान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है उसको देश में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इतना कहने के बाद उमा भारती ने दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए देशभक्ति गीत गाया। चुनाव आयोग उनको नियम और कायदे से चलता है और जब इनकी सरकार बन जाती है तो इस्तीफा देते हैं और जहाँ ये हार जाते हैं तो पहले तो ये तय कर दे कि इनको बोलना क्या है। अगर चुनाव आयोग मैनेज होता है तो ये बोलते हैं और अगर चुनाव आयोग नहीं मैनेज होता है तो वो बोलते हैं। तो अभी तो उनके बोलने में ही एकजुटता नहीं, किसी बात में एकजुटता नहीं हो उसमें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपने से एक बात जरूर कहूँगी। देखो तुम्हारी पार्टी ने जो अपनी स्थिति बनाई थी, खाली जमीन क्या बोलते हैं हमारी और क्या खाली हमारी दुकान तुम्हारी और खाली दुकान हमारी। हाँ जो बोला था, अब ऐसे लोग तुम्हारी पार्टी में पहले उनको साफ करो। हो सकता है हमने तो 40-50 साल तक तपस्या की है और उसके बाद हमने इस पार्टी को विधायक बनाया है। मैं उनको भी कहूंगी हड़बड़ी मत करो, पहले सफाई अभियान चलाओ, अपनी पार्टी को बढ़िया शुद्धिकरण करो और उसके बाद में कोई लोकतंत्र का नाम अपने मुंह से निकालो। और मैं राहुल गांधी जी को भी यही सलाह दूंगी, पहले विपक्ष के नेता होने से पहले तो सत्ता के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती, देश के लिए विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती, दोनों के होने। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF rank for 6 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाई-अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च, ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।